Hello viewers, welcome to GKL classes, and today we are going to do class 8 assessment worksheet 2 of science. So here first of all you will write your name and here you will write teacher's name. Now we are going to start our worksheet. So first of all here it is written the medicine which kill or stop the growth of microorganism in our body are called antibiotics. तो ऐसी कोई भी दवाई जो हम लेते हैं जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं, उन्हें बढ़ने से रोकते हैं, ऐसी दवाइयों को जो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है. एंड दीज आर वेरी यूजफुल टू अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जो भी बैड इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स जो डाल रहे हैं उनसे हमें प्रिवेंट करते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं. एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी. जो एंटीबायोटिक्स हैं ये आपके बैक्टीरिया से और फंगी से बनते हैं. The penicillin is the first antibiotic which is discovered by Alexander Fleming in 1929. तो पेनिसिलिन हमारी जो है सबसे पहली एंटीबायोटिक्स है जो बनाई गई थी और इसको आविष्कार किन्होंने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1929 में. नाउ वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली बाय द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. हमें जो है एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सलाह से ही लेने चाहिए. अदरवाइज दे में बी हार्मफुल, या तो वो नुकसान करेंगे हमारी बॉडी को एंड बिकम लेस इफेक्टिव इन फ्यूचर. और अगर हमें फ्यूचर में उन्हें दोबारा लेना पड़ता है तो हमारी बॉडी पर जो है उनका जो है इतना खास असर नहीं रह सकता. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंटीबायोटिक्स. आपको एंटीबायोटिक्स को डिफाइन करना है एंड वाई एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर अस. और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं हमारे लिए जो है कैसे यूजफुल होते हैं. तो यहाँ पे लिखा गया है ये medicines used to kill the or stop the growth of diseases causing microorganisms made human body are called antibiotics inside the human body. तो जो भी दवाइयाँ हम हमारे इंसानी शरीर में जो है ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए जो ली जाती हैं दवाइयाँ उनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. और ये यूज़फुल क्यों है? दे आर यूज़फुल टू अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये हमारे लिए यूज़फुल क्यों है? क्योंकि ये हमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट से जो है हमें बचाते हैं. अब इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है डैश इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय डैश. तो इसका आंसर आपका जो है यहाँ ऊपर भी दिया गया है कि आपकी पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज़ डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इन्हें डिस्कवर किया था. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 कॉमन एंटीबायोटिक्स. तो आपको एग्जाम्पल देने हैं 2 कॉमन एंटीबायोटिक्स के. तो यहाँ पे आपका जो लिखा गया है दैट इज़ स्ट्रेप्टोमिसिन एंड पेनिसिलिन. ये जो आपके 2 हैं एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर. हमें डॉक्टर की सलाह के बाद जो है एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया? एंटीबायोटिक्स मस्ट नॉट बी टेकन व्हेन नॉट नीडेड. क्योंकि एंटीबायोटिक्स को तब नहीं लेना चाहिए जब उनकी ज़रूरत ही नहीं है. बिकॉज दिस हेल्प्स बैक्टीरिया इन आवर बॉडी टू डेवलप रेसिस्टेंस टू दैम. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी फॉल इल, अगर हम अगली बार बीमार पड़ते हैं एंड वी नीड द सेम एंटीबायोटिक्स, हमें वही एंटीबायोटिक दोबारा लेनी पड़ेगी, देन दीज वुड बी लेस इफेक्टिव. तो वही एंटीबायोटिक्स जो है वो कम असर करेंगे हमारी बॉडी पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वन डिसीज विच कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस. तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, तो बैक्टीरिया कॉज कॉलरा होती है बीमारी, एंड वायरस इज कॉज एड्स. वायरस से जो होने वाली बीमारी है वो हो गई आपकी एड्स. नाउ ऊपर आ जाएं अब हम फिर से अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे. सो हियर द क्वेश्चन इज 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन सिम्बॉलिक एसोसिएशन इन लिचन्स आर डैश एंड डैश. तो ये 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके कौन से हैं? सो वन इज दैट इज एल्गा, ALGA, एल्गा, एंड फंगस. सो हियर यू विल राइट फंगस, FUNGUS, फंगस. So this is alga and fungus. Now second question is dash are considered different form of microorganisms because they can multiply only by entering the host organism. host organisms की बॉडी में घुसते ही जो है ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं. तो ये क्या हैं? ये हैं आपके वायरसेस, VIRUSES. वायरसेस जो हैं आपके जो हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो ये क्या हो रहा है, जगह जगह हर बॉडी में घुस के जो है ये मल्टीपल होते जा रहे हैं. तो वायरसेस जो हैं ये जो है दूसरी होस्ट की ऑर्गेनिज्म में जो घुसकर ये मल्टीप्लाई होते हैं यानी और ज़्यादा बढ़ते रहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज
bacteria, fungi, protozoa and algae. Here the answer is ALGAE. Algae are the 4 major groups in which microorganisms are classified. Now next is we use dash to see microorganisms. अब microorganisms हमें ऐसे तो दिखेंगे नहीं, तो हम इनके लिए क्या यूज़ करते हैं? We use microscope. MICRO माइक्रो SCOPE स्कोप. सो माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है किस लिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस एंटर्ड बाय गैस रिलीज्ड बाय यीस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज. ब्रेड को प्रिपेयर करते हुए जो सी गैस रिलीज की जो होती है उस टाइम पे, उस गैस का क्या नाम है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू डू. क्वेश्चन नंबर 3 इज what are the benefits of pasteurization of milk. जो मिल्क को पास्चराइज किया जाता है, यानी पहले उसे खूब बड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे एकदम से गर्म करना और फिर एकदम से उसे क्विकली ठंडा कर देना, दैट इज़ नोन एज पास्चराइजेशन. तो पास्चराइजेशन के बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या हैं आपके? तो पास्चराइजेशन इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू एन एक्सेप्टेबल सेफ लेवल. सेफ लेवल तक पहुंचाने के लिए कि उसमें जो बैक्टीरियाज हैं वो सेफ लेवल तक रहे, हमें नुकसान ना पहुंचाएं. एंड रिड्यूस स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स, और उसके अंदर जो भी जो है हार्मफुल बैक्टीरियाज है उनको स्पॉइल करने के लिए. दस एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द मिल्क. इससे मिल्क की भी जो है लाइफ जो है वो बढ़ती है. एंड इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, और जो दूध जो है पब्लिक वगैरह को जो प्रोवाइड किया जाता है उनसे जो उनकी हेल्थ पे उसका कोई असर ना हो, कोई नुकसान ना हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो योर क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्राइब हाउ कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क. जो है दही बनाया जाता है दूध से, वो कैसे बनाया जाता है? नेम द बैक्टीरियम विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड. और ऐसे बैक्टीरिया का भी नाम बताना है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है. तो व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्री मेड कर्ड इज एडेड इनटू वार्म मिल्क, देन lactobacillus bacterium present in curd multiplies in milk and converts it into curd. तो क्या होता है? हमेशा प्री मेड कर्ड यानी पहले थोड़ा सा दही की क्वांटिटी ली जाती है और उसको वार्म मिल्क में यानी गर्म दूध में जो है डाल दिया जाता है. तो उसके अंदर, दूध के अंदर आपको पता है, मिल्क के दही के अंदर जो है, कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया होता है डेट इज़ लैक्टोबैसिलस. तो लैक्टोबैसिलस जो है वो मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दूध जो है वो गर्म होता है तो वो जल्दी मल्टीप्लाई शुरू हो जाते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम एक्ट्स एज लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू लैक्टिक एसिड. तो वो जो है दूध को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. एंड दिस लैक्टिक एसिड देन कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड. और फिर जो लैक्टिक एसिड बनता है वो लैक्टिक एसिड क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पे आपसे जो है नाम भी पूछा गया है कि बैक्टीरियम का नाम बताइए. तो लैक्टोबैसिलस, Lactobacillus is a बैक्टीरियम विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड. तो यहाँ पे जो है लैक्टोबैसिलस है वो जो दूध को जो है कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? मिल्क के अंदर.